एंटीलिया केस पर सनसनीखेज खुलासा। मुंबई के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह निकला मास्टरमाइंड। आर भारत पर पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख का कबूलनामा। फर्जी गिरफ्तारी के सवालों से डरे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख। अर्नब का इंटरव्यू बीच में छोड़कर भागे। साजिश पर तीखे सवालों से पसीना छूटता नजर आया। इसके लिए मुझे आपने बुलाया, उसका मैं सिर्फ जवाब दूंगा। बाकी जवाब मुझे ये इंटरव्यू में देना। बाकी इंटरव्यू के लिए मुझे बुलाइए, मैं पक्का हूंगा 100% आपको। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अनिल देशमुख के खुलासे पर सियासत। शिंदे गुट ने कहा, वारदात में परमबीर और देशमुख दोनों का हाथ। दिशा सालियान की मौत के मामले में हाईकोर्ट की मुंबई पुलिस को फटकार। हत्या की आशंका पर एफआईआर नहीं दर्ज करने पर नाराजगी। दिशा सालियान के पिता ने सीबीआई जांच की मांग की। कोर्ट से आदित्य ठाकरे के खिलाफ एफआईआर कराने की परमिशन मांगी। कंटेंट पॉलिसी को लेकर मेटा की मुश्किलें बढ़ी। आज और कल केंद्र के अधिकारियों का सामना। यौन शोषण कंटेंट और वीआईपी हैंडल्स पर गलत कार्रवाई को लेकर जवाब मांगा। इंडस वाटर ट्रीटी पर भारत की दो टूक। आतंकवाद के खात्मे तक पाकिस्तान को सिंधु का पानी नहीं मिलेगा। पीओके में चुनावी फर्जीवाड़े पर भड़के बिलावल भुट्टो। कहा, शहबाज सरकार की विदाई का काउंटडाउन शुरू। आपको वो आवाज सुनाई दे रही है, जरा गौर से सुने। टिक टॉक आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आर्टिकल 370 हटने की 7वीं बरसी पर जम्मू कश्मीर में कड़ी सुरक्षा। रामबन में सीआरपीएफ ने चलाया तलाशी अभियान। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर ड्राई डे घोषित। अमरनाथ यात्रा भी सस्पेंड। सूत्रों के हवाले से दावा। कुलगाम आतंकी हमले पर स्थानीय लोगों का गुस्सा फूटा। कैंडल मार्च निकालकर मारे गए मजदूरों को श्रद्धांजलि दी। तख्ता पलट के 2 साल बाद शेख हसीना करेंगे ऐतिहासिक ऐलान। सूत्रों का दावा, बांग्लादेश वापसी पर वर्चुअल माध्यम से देंगी संकेत। शेख हसीना के प्रोग्राम पर बांग्लादेश सरकार की आपत्ति। भारत का पलटवार। निजी कार्यक्रम में सरकार का कोई रोल नहीं। यूपी विधानसभा में आज भी हंगामे के आसार। चढ़ावा चोरी विवाद पर सपा और बीजेपी के बीच जुबानी जंग। विधानसभा के बाहर समाजवादी पार्टी का प्रोटेस्ट। चढ़ावा चोरी विवाद पर हंगामा। पप्पू यादव समेत विपक्ष के प्रदर्शन पर योगी की दो टूक। कहा, चढ़ावा विवाद में संतों की संलिप्तता नहीं। सपा ने कोर्ट के आदेश को नकारा। इस मामले में किसी भी साधु संत का कोई संलिप्तता प्रारंभिक जांच में एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में कहीं भी नहीं पाया गया। यूपी के बहराइच में बीजेपी वर्कर्स का प्रदर्शन। राहुल गांधी और पप्पू यादव का पुतला जलाया। संतों का अपमान करने पर बढ़ी पप्पू यादव की मुश्किलें। बीजेपी नेता की शिकायत पर प्रयागराज में मुकदमा हुआ दर्ज। एक्ट्रेस त्रिशा पर आपत्तिजनक कमेंट को लेकर बुरे फंसे उदयनिधि स्टालिन। तमिलनाडु पुलिस ने 8 घंटे तक हिरासत में रखा। 6 धाराओं में केस दर्ज। उदयनिधि स्टालिन की गिरफ्तारी पर डीएमके समर्थकों का हंगामा। थाने के बाहर जमकर की नारेबाजी। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता विजय वडेट्टीवार का शर्मनाक बयान। डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार को गूंगी गुड़िया बताया। वडेट्टीवार के बयान पर सुनेत्रा पवार का पलटवार। कहा, सही समय आने पर करारा जवाब दूंगी। कांग्रेस ने महाराष्ट्र की महिलाओं का किया अपमान। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे बोले, इनके नेताओं की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। ये केवल सुनेत्रा ताई पवार का अपमान नहीं है, महाराष्ट्र के तमाम माता बहनों का अपमान है। और इसलिए उनकी निंदाजनक बयान पे उन्होंने तुरंत माफी मांगनी चाहिए, तुरंत माफी मांगनी चाहिए। एमपी के दतिया में उपचुनाव के हार पर बीजेपी का एक्शन। पूरे जिला कार्यकारिणी को भंग किया। पार्टी में बगावत पर ममता बनर्जी का नया आरोप। कहा, हमारे सांसदों और विधायकों को धमकाया जा रहा। झारखंड में जेपीएससी छात्रों का मार्च। बारिश के बीच 5000 स्टूडेंट्स ने की शिरकत। परीक्षा में धांधली पर सीबीआई जांच की मांग। संबंधित एग्जाम को रद्द करने की मांग। दोषियों पर कड़े एक्शन की डिमांड। जेपीएससी धांधली मामले में 3 और आरोपियों की गिरफ्तारी। अब तक कुल 14 अभियुक्त किए गए गिरफ्तार। छात्रों की मांग पर सरकार की नजर। सीएम सोरेन बोले, गंभीरता को सीना चीर कर नहीं दिखा सकता।
सरकार के आंख भी हैं, कान भी है, संवेदनशीलता भी है। हम कितनी गंभीरता के साथ चीजों को देख रहे हैं ये तो मैं सीना चीर के तो नहीं दिखा सकता। नासिक में वंचित बहुजन अघाड़ी का प्रोटेस्ट, खस्ताहाल सड़कों पर नाराजगी जताई। यूपी में संभल में बुर्का पहनकर कावड़ लाने वाली महिला पर एक्शन, शांति भंग की आशंका में एसडीएम कोर्ट से मिला नोटिस। हरिद्वार में कावड़ श्रद्धालुओं के लिए हेल्थ कैंप की शुरुआत, सीएम धामी ने उद्घाटन किया। सावन पर उज्जैन में भक्तों की भीड़, महाकाल की भस्म आरती में श्रद्धालुओं का सैलाब। यूपी के रायबरेली में होटल गोदाम के अंदर अवैध गैस रिफिलिंग का खुलासा, 40 गैस सिलेंडर जब्त। दिल्ली में फेक प्लेसमेंट एजेंसी का भांडाफोड़, नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले 7 आरोपी गिरफ्तार। हरियाणा एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, कौशल बम्बिहा गैंग का गुर्गा गौरव गडोली दुबई से भारत डिपोर्ट किया गया। यूपी के रायबरेली में जेल के अंदर तबीयत बिगड़ने से कैदी की हुई मौत, उम्र कैद की सजा काट रहा था कैदी। एमपी के बड़वानी में लव मैरिज पर भड़का कुशवाहा समाज, पीड़ित परिवार के सामाजिक बहिष्कार का ऐलान, शादी में जाने वालों से जुर्माना वसूलने की धमकी। यूपी के शाहजहांपुर में मकान के विवाद पर दबंगों की करतूत, घर में घुसकर महिला और उसके बेटे पर किया हमला। मैनपुरी की पुलिस के सामने शख्स की दबंगाई, अवैध तमंचे के दम पर धमकी देता नजर आया शख्स। बहराइच में अवैध संबंध के शख्स पर महिला की हत्या और पति ने दुपट्टे से गला घोंटकर महिला को मार डाला। यूपी के सीतापुर में पुरानी रंजिश को लेकर हुई गोलीबारी, गैस गोदाम के पास युवक को किया लहूलुहान। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में मॉल के अंदर लड़की की पिटाई, आरोपी लड़के ने सरेआम थप्पड़ बरसाए। राजस्थान के श्री गंगानगर में 2 पक्षों में झगड़ा हो गया, चाकूबाजी हुई, सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश जारी। राजस्थान के भीलवाड़ा में शॉकिंग कांड, संदिग्ध हालात में पुलिस वाले को लगी गोली, अस्पताल में हालात नाजुक। असम के नौगांव में सीआरपीएफ जवान की मिस फायरिंग, हादसे में 3 लोगों की मौत। पंजाब के फाजिल्का में खुले गड्ढे के अंदर गिरे 2 बाइक सवार, स्थानीय लोगों की सूझबूझ से उन्हें बचाया गया। यूपी के रायबरेली में दर्दनाक सड़क हादसा, बाथरूम वॉल गिरने से 6 साल के मासूम की मौत। यूपी के मिर्जापुर में पुल निर्माण के दौरान बड़ा हादसा, कंस्ट्रक्शन के लिए बने गड्ढे में गिरने से 2 भाइयों की मौत। एमपी के बड़वानी में कुएं के अंदर गिरी तेज रफ्तार कार, ड्राइवर ने छलांग लगाकर बचाई अपनी जान। मुंबई के चारखोप में 25 फीट गहरे लिफ्ट में शॉप की एक कार गिर गई, ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकाला गया। यूपी के एटा में करंट लगने से 10 साल के मासूम की हुई मौत, ट्रॉली में रखे ट्रांसफार्मर की चपेट में आने से हादसा। मिर्जापुर में आकाशीय बिजली की चपेट में आया युवक, मौके पर ही तोड़ा दम। एमपी के नर्मदापुरम में बूट हाउस में लगी आग, 15 लाख का सामान जलकर खाक। देहरादून में चलती कार बनी आग का गोला, ड्राइवर ने कूदकर बचाई अपनी जान। असम के शिवसागर में बाढ़ से कई इलाके हुए प्रभावित, स्थानीय लोगों का टेंटों में डेरा। ओडिशा के जाजपुर में सैलाब से हाहाकार, डिप्टी सीएम ने प्रभावित इलाकों का किया दौरा। हरियाणा के अंबाला में बारिश से हाल हुआ बेहाल, जलभराव से बढ़ी आम लोगों की मुसीबतें। हिमाचल के मनाली में मूसलाधार बरसात के चलते हुआ लैंडस्लाइड, पहाड़ दरकने से आवाजाही प्रभावित। होर्मुज पर कल तक आएगा बड़ा फैसला, ट्रंप का बयान, कहा ईरान के साथ 1-2 दिन में समझौता हो सकता है। होर्मुज के खुलने पर ईरान का बयान, इस मसले पर ओमान के साथ अच्छी बातचीत। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बयान, ईरान के न्यूक्लियर मंशा पर कोई समझौता नहीं। यूक्रेन के खेरसॉन में रूसी सेना का ड्रोन अटैक, सब्जी का स्टॉल लगाने वाले शख्स को आई गंभीर चोट। रूसी हमले में मारी गई यूक्रेनी छात्रा का अंतिम संस्कार, मदद बांटते समय हमले की चपेट में आई थी। कल इजराइल और लेबनान के बीच पीस डील पर होगी बातचीत, अमेरिकी प्रशासन ने बताया। लेबनान में पोर्ट धमाके की 6ठी बरसी पर 2020 में बेरूत में जो ब्लास्ट हुआ, 200 लोगों की उस दौरान जांच चली गई थी, तो एक मार्च निकाला गया। हमास के खात्मे तक पीछे नहीं हटेंगे, गाजा पर इजरायली पीएम नेतन्याहू की 2 टूक।
गाजा में सैन्य तनाव पर यूएन ने जताई चिंता, नागरिकों की सुरक्षा पर दिखाई गंभीरता। इजरायली हमले में मारे गए 100 लोगों के शव किए गए बरामद, गाजा में एक साथ हुआ अंतिम संस्कार। यमन में भारतीय कार्गो शिप पर हमला, सभी 14 क्रू मेंबर सुरक्षित। दक्षिणी अमेरिका के देश पेरू में मार्केट के अंदर पुलिस की छापेमारी, संदिग्ध अपराधियों की तलाश जारी। श्रीलंका में बाढ़ से हाहाकार, मकान के मलबे में दबने से 5 लोगों की मौत, प्रभावित इलाकों से 3,500 लोगों का रेस्क्यू। मध्य अमेरिकी देश ग्वाटेमाला में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, रेस्क्यू टीम ने लोकल लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया।